गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं चैप्टर बजट कॉस्टिंग के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाली हूँ। इलस्ट्रेशंस मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिए हैं सारे, तो शुरू करते हैं। लास्ट के इलस्ट्रेशन से शुरू कर रही हूँ। 8 7 6 5 4 3 2 1 8 इलस्ट्रेशन है। लास्ट क्वेश्चन से मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन से मैं शुरू कर रही हूँ। तो ये क्या बोलता है, कॉन्कॉर्ड लिमिटेड है ना, टू प्रोडक्ट्स को जो है using two types of material and one grade of manufacture करता है. Two products using two types of materials and one grade of labor. Shown is an extract from the company's working papers for the next month's budget. तो budgeted sales दे रखी है हमको, budgeted material consumption per unit दे रखा है, material x y का per unit consumption दे रखा है, then standard labor r दे रखे हैं. फिर क्या बोल रहे हैं कि मटेरियल एक्स एंड वाई ना 4 और 6 कॉस्ट करते हैं पर केजी, और लेबर जो है उनको 25 पर आवर जो है पेड किया जाता है, लेकिन ओवर टाइम प्रीमियम हमको 50% पेबल किया जाता है अगर हम 40 घंटे से ज़्यादा एक हफ्ते में काम करते हैं, और 180 जो है डायरेक्ट वर्कर्स है हमारे पास. अब ये क्या बोल रहे हैं कि टारगेट प्रोडक्टिविटी रेशियो और एफिशिएंसी रेशियो, जो कि एफिशिएंसी रेशियो फॉर द प्रोडक्ट आज वर्क फॉर द डायरेक्ट वर्कर्स एंड एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट्स जो है 80% है. इन द एडिशन नॉन प्रोडक्टिव 20% बजट किया गया है. और फिर क्या बोल रहे हैं कि 4 हफ्ते हैं जिसमें 5 दिन काम किया जाता है, तो 4 वीक्स 5 डेज, तो मतलब 4 × 5 20, टोटल 20 डेज का जो है हम काम करते हैं एक महीने में. Then it is anticipated that sales and productions will occur evenly throughout the period. It is anticipated that stock at the beginning of the period. तो beginning of the period में 400 and 200 units of product A and material की 1000 and 500 kg जो कि हमको डायरेक्ट दे रखी है ओपनिंग स्टॉक विच हमको डायरेक्ट दे रखा है. पर अब क्लोजिंग स्टॉक में ना कुछ एडजस्टमेंट दे रखा है. तो क्लोजिंग स्टॉक में ये क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ए 4 डेज सेल्स, मतलब जितनी सेल्स है, सेल्स जैसे 20 दिन में हुई है, टोटल 20 दिन, जैसे 4 × 5 हमने किया 20, तो सेल्स डिवाइड बाय 20 × 4 प्रोडक्ट ए का क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा. फिर प्रोडक्ट बी में सेल्स डिवाइड बाय 20 × 5 करेंगे तो प्रोडक्ट बी का आ जाएगा. अब कंजम्पशन में ना हमको कंजम्पशन जितने हमने कंज्यूम किए हैं उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डेज से, इनटू 10 कर देंगे. ऐसे करके हमको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बोथ मटेरियल एंड प्रोडक्ट दोनों का क्लोजिंग स्टॉक पता चल जाएगा. तो फिर क्या पूछा है कि हमको मटेरियल परचेज बजट बनाना है एंड द वेजेस बजट फॉर द डायरेक्ट वर्कर शोइंग द क्वांटिटीज एंड वैल्यूज. तो परचेज बजट और वेजेस बजट बनाना है. एंड ऑल्सो गाइज मैं ये लिख के नहीं सॉल्व करने वाली हूँ, मैं सिर्फ बोलूँगी और बोल के बताती जाऊँगी कि क्या क्या करना है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं लिखने गई तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. यही हमारी सीरीज़ रहेगी कि मैं सारे बोल बोल के बताऊँगी, बिकॉज इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि बार बार हम लिखें या फिर बार बार लिखने वाला देखें. तो हम सुन सकते हैं, जितनी बार आप सुनोगे उतनी बार आपको समझ आएगा एंड उतनी बार आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो क्लियर होती जाएगी. तो सेल्स हमको दे रखी है 2400 और 3600 की, एज जैसे कि हम देख सकते हैं ये हमको सेल्स दे रखी है. ओपनिंग स्टॉक हमको डायरेक्टली गिवन है. पहले सेल्स लिख लो, पहले नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस निकालेंगे. नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कैसे होती है, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. सेल्स 2400 और 600 की 3600 की हमको दे रखी है. और फिर क्लोजिंग स्टॉक क्या बोला, 4 डेज ऑफ सेल्स है प्रोडक्ट ए में. तो प्रोडक्ट ए की जो सेल्स है ना हमारी 2400 की है, तो 2400 को डिवाइड करो 20 से, मल्टीप्लाई करो 4 से, तो हमको क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा. और ओपनिंग स्टॉक 400 दे रखा है, तो क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा 480 आ गया, हम उसको प्लस कर देंगे और 400 को माइनस करेंगे. तो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हमारे पास 2400 प्लस 480 माइनस 400 करके 2480 आ जाएगी. सेम प्रोडक्ट बी में करेंगे. 3600 डिवाइड बाई 20 इंटू 5 करने से हमको क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा. ओपनिंग स्टॉक हमको 200 दे ही रखा है, तो क्लोजिंग स्टॉक को प्लस कर देंगे, ओपनिंग को माइनस कर देंगे, तो 4300 हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आ जाएगी. अब मटेरियल परचेज बजट हम बनाएंगे, क्योंकि हमने अब यूनिट्स प्रोड्यूस कैलकुलेट कर लिए. तो अब हम एक्स और माई मटेरियल परचेज बजट, दो मटेरियल है हमारे पास एक्स और वाई, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी है उसके अंदर.
तो प्रोडक्ट ए में 2480 की हमने यूनिट्स प्रोड्यूस करी है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, दैट इज हमको ये दे रखा है यहाँ पे 5 एंड 3 फॉर प्रोडक्ट बी एंड 5 फॉर प्रोडक्ट ए। तो हमने उनकी यूनिट से उनको मल्टीप्लाई करके हमको आंसर आ गया। फिर हम क्लोजिंग स्टॉक सेम जैसे एडजस्टमेंट था पहले वाले में वैसे कर लिया, एंड ओपनिंग तो क्वांटिटी परचेज आ जाएगी। क्वांटिटी परचेज को जब हम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमको दे रखा है 4 एंड 6, तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद वेजेस बजट बोल रखा है, तो यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस हमने निकाला है, उसको स्टैंडर्ड आवर्स 3 एंड 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जितने प्रोडक्टिव आ रहे हैं और जितने प्रोडक्टिव आ रहे हैं 80% उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास प्रोडक्टिव आवर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन आ जाएगा। नॉन प्रोडक्टिव आवर्स को 20% से 20% है प्रोडक्टिव आवर का, तो 20% कर दिया तो आवर्स टू बी पेड आ जाएगा। तो टोटल आवर्स 11,160 प्लस 32,250 करके 43,410 आ गए। और आवर्स टू बी पेड एट नॉर्मल रेट 4 इंटू 40 आवर्स है, 4 वीक्स है और 180 वर्कर्स है। फिर डिफरेंस उनके डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, जितनी हमको 25 हमको नॉर्मल पे करते हैं प्लस 80% कर देंगे, 25 प्लस 80 तो सॉरी 25 प्लस 50 37.5 ओवर टाइम के लिए और 25 नॉर्मल के लिए। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन 8 जो है कंप्लीट हो जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 7। अब जिज्ञासा लिमिटेड है ना, वो एक प्रोडक्शन प्लान ड्रॉ कर रही है 2 प्रोडक्ट्स के लिए, मिनिमैक्स दैट इज एमएम एंड एचएच हैवी हाई। ठीक है, जो एमएम और एचएच ही बोलती हूँ मैं इतना। द कंपनीज पॉलिसी टू होल्ड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब जो है ना क्लोजिंग स्टॉक है वो 25% है नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ की, मतलब नेक्स्ट मंथ की। जैसे अप्रैल में हमने 8,000 प्रोड्यूस किया ना, तो मार्च का क्लोजिंग स्टॉक 8,000 का 25% हो जाएगा। और जो है ना क्लोजिंग स्टॉक होता है ना एक महीने का, वो नेक्स्ट महीने का ओपनिंग स्टॉक होता है, दैट इज ऑब्वियस। ये इतना दे रखा है। फिर हमको दे रखा है कि कितने प्रोडक्शन बजट यूनिट्स है, बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स क्या है, और इनके डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हमको डायरेक्ट कॉस्ट ही दे रखी है, और इनके पर यूनिट कॉस्ट दे रखी है। फिर क्या रखा है, सेल्स दे रखी है कि इतने यूनिट्स जो है सोल्ड हुए थे अप्रैल, मई, जून, जुलाई में। अब हमको क्या बोला था कि जो जितनी सेल्स हुई ना, जैसे 10,000 सेल हुई है मई में, तो अप्रैल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो 10,000 का 25% होगा। तो ऐसे करके हमने ये कैलकुलेट कर लिए सारे। ओके, जैसे मैं आपको बताती हूँ 8,000 अगर, एंड ऐसे सक्सीडिंग मंथ्स का आ जाएगा, जैसे कि 10,000 का 25% इन अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक हो गया। फिर 8,000 का 25% जो है वेट दो है ना, पहले मिनिमैक्स करते हैं। 10,000 का 25% अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक, 12,000 का 25% मई का, एंड देन 16,000 का जून का। ठीक है, और 3 ही मंथ्स का पूछा है, मतलब एक क्वार्टर का पूछा है, तो अप्रैल मई जून, जुलाई से हमको कोई मतलब नहीं, तो अप्रैल मई जून का निकाल लिया। देन 8,000 का 25% हैवी एग्स का, फिर 9,000 का 25% जो है मई में आ जाएगा, और 14,000 का उसमें जून में आ जाएगा। तो हमारे को क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब जैसे कि है ना अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक 10,000 का 25% था, तो वो मई का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो अब अप्रैल का हमको ओपनिंग स्टॉक कैसे होगा, तो जैसे अप्रैल का क्या बोल रहे हैं कि है ना जो 8,000 का 25% है वो मार्च का क्लोजिंग स्टॉक है, मार्च का क्लोजिंग स्टॉक अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक हुआ, तो 8,000 का 25% और 6,000 का 25% जो है ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा उस मंथ का। तो ये हमारे को ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक निकल गया। फिर इससे टोटल यूनिट्स आ गई, टोटल यूनिट्स को हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के केस में 4 लाख डिवाइड बाई 1,80,000 पर यूनिट आ गया, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी यूनिट्स है उनका टोटल। बस इतना ही है इस क्वेश्चन में। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फॉर्मूलाज के बेसिस पे है, तो मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ा के फिर उसके साथ में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाले के साथ में ये 6th वाला भी कंप्लीट करवा दूंगी। नाउ मूविंग ऑन टू
क्वेश्चन नंबर 5। तो एक अकाउंटेंट है जो मैन्युफैक्चर कर रहा है कंपनी, जिसमें प्रोड्यूस जो फॉलोइंग डिटेल्स दे रखी है उसकी। डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, डायरेक्ट वेजेस दे रखा है, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, अदर वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड ऐसे ऐसे करके सारे दे रखे हैं हमको, प्रॉफिट सेल्स सब। फिर क्या बोला है कि कंपनी ना टू प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है, ए और बी, जिसकी आउटपुट ये है, सेल्स ये है। तो आउटपुट इनटू सेल्स करेंगे तो सेल्स की वैल्यू आ जाएगी, फिर डायरेक्ट मटेरियल से आउटपुट को करेंगे तो डायरेक्ट मटेरियल की, डायरेक्ट वेजेस से करेंगे तो डायरेक्ट वेजेस की आ जाएगी। फिर ये क्या बोलता है कि जो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स है ना, वो ऑब्जर्व हुआ है एज अ परसेंट ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मीन्स कि जितना डायरेक्ट वेजेस है उतना ही वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड होगा। फिर अदर वेरिएबल फैक्ट्री कॉस्ट की कॉस्ट दे रखी है, उसको हम यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अदर वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, 2022 और 23 में ना, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द डिमांड फॉर प्रोडक्ट ए एंड बी विल फॉल। मतलब अब जो 2 लाख माइनस 25% और 2 लाख माइनस सॉरी 1 लाख माइनस 50% कर देंगे, जैसे 1,50,000 ए का और 50,000 बी का। फाइन, फिर हम उसी टाइम पे सी को प्रोड्यूस कर देंगे, मतलब सी का प्रोडक्शन हो जाएगा। तो पहले ए बी का हम सारा यूनिट से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, फिर ए बी सी का निकाल लेंगे माइनस करके। तो ऐसे ना ए बी का और ए बी सी तीनों का जो भी ये अमाउंट दे रखे हैं, इसमें से पहले हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे, फिर कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। तो अगर प्रॉफिट आ रहा होगा सी को प्रोड्यूस करने से तो हम सी को प्रोड्यूस करेंगे, और अगर लॉस आ रहा होगा तो नहीं करेंगे। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इट्स वेरी नॉर्मल, मतलब फ्लेक्सिबल बजट ही पूछ रखा है, तो एक बार फटाफट फटाफट मैं उसको पढ़ देती हूँ। ये हमको दे रखी है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, फिर डायरेक्ट, फिर सेलिंग, फिर ये बोल रखा है कि ये जब हम इतने परसेंटेज से इंक्रीज हो जाती है 85% कैपेसिटी में, तो वो हम इंक्रीज कर देंगे उतने परसेंटेज को और फ्लेक्सिबल बजट बना लेंगे। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू 3rd क्वेश्चन। अब 3rd क्वेश्चन में इसने क्या बोला है कि प्रोडक्शन बजट बनाना है, रॉ मटेरियल का परचेज बजट बनाना है, और बजटेड वेरिएबल कॉस्ट को बनाना है टू प्रोड्यूस 1 बैग ऑफ एग्स। तो बजटेड सेल्स दे रखी है हमको 1,50,000 की, जिसमें हम क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर देंगे और ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोडक्शन आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्शन आ गया। उसके बाद प्रोडक्शन को है ना हम प्रोडक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे रॉ मटेरियल की जितनी कंजम्पशन यूनिट्स है, तो हमारे पास रॉ मटेरियल जितना टोटल कंज्यूम हुआ है वो आ जाएगा। जैसे कि मैं बताती हूँ, एक सेकेंड गाइस। हमको ये दे रखा है ना, ये रहा, ये 2.5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे x से, 7.5 को हम y वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, और एम्प्टी बैग को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, क्योंकि उसका 1 दे रखा है हमको। ये 50 प्रोड्यूस हुई है और सेल हुई है। सेल्स में से ये क्लोजिंग स्टॉक हमको दे रखा है 33 को प्लस करेंगे, 45 को माइनस करेंगे तो 138,000 आ जाएगा। 138,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एम्प्टी बैग के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो अमाउंट आएगा ना, हम उसको परचेज के अमाउंट दे रखे हैं कि हमने कितने पे परचेज किया है, तो 160, 30 एंड 110 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने उसको 110 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमको ये ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, वो हमको प्लस माइनस करना है। फिर जो अमाउंट आएगा वो कॉस्ट ऑफ परचेज, सॉरी, जो 138,000 से हमने इनको मल्टीप्लाई करा ना, उसके बाद हमको ये ओपनिंग स्टॉक को माइनस करना है, क्लोजिंग स्टॉक को प्लस करना है, फिर जो अमाउंट आएगी उसको हमको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी परचेज की। परचेज की कॉस्ट निकालने के बाद हमको ये जितनी भी कॉस्ट दे रखी है उनको 2.5, 7.5 और 1 से मल्टीप्लाई करना है, 160, 30 और 110 को। तो हमारे पास रॉ मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी। फिर 9 मिनट्स ऑफ लेबर, तो अगर 9 डिवाइड बाई 16 टू 70 करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट लेबर आ जाएगा। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हमको 60 दे ही रखा है, हम इसको टोटल कर देंगे तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर बैग आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। आई होप मैं फटाफट पढ़ रही हूँ, तो बस एक बार रिविजन के हिसाब से ही है ये, तो फटाफट फटाफट रिवाइज हो जाएगा। अभी हमको 50% लेवल पे दे रखा है और हमको 60% लेवल पे निकालना है। तो सेल्स
सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को हम माइनस कर देंगे 60,000। अब इसने क्या बोल रखा है, 880 है ना, 10% ज़्यादा पे है, तो हम 880 जो है 110% पे है, तो 880 को जब हम 110% डिवाइड करेंगे तो 100% पे 800 आ जाएगा। तो पहले हमको 800 के हिसाब से नॉर्मल 50% कैपेसिटी वाला निकालना है। उसके बाद जो ये बोल रखा है ना कि कितना इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, उसके बेसिस पे 60,000 और 70,000, दैट इज 60,000 डिवाइड बाई 50% इज इक्वल टू जितना भी है उसको 60% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72,000 हमारे पास आ जाएगा। फिर ये जितने हमको इंक्रीज डिक्रीज के दे रखे हैं उससे हमको मल्टीप्लाई करके दोनों का सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है सबसे इजी है, द इजीएस्ट क्वेश्चन है वो। इसमें डायरेक्ट ना पहले तो हमको ये दे रखा है कि इतने की हमने जैसे 800 की प्रोड्यूस करी है, फिर हमको उसको प्लस करना है, मतलब एक ईयर का हमको नॉर्मल निकालना है और एक ईयर का जो जितना प्लस होकर है उतना वैसे निकालना है। तो हमने जब 800 में 12.5% प्लस किया, फिर 120 प्लस किया, उसको जो डिक्रीज कॉस्ट है और इंक्रीज कॉस्ट है उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सेल्स बजट 2020-23 का आ जाएगा। और फिर जो बजटेड और एक्चुअल दे रखा है उनको सिर्फ नॉर्मल यूनिट से ही मल्टीप्लाई करना है। दैट्स इट फॉर क्वेश्चन 1। तो यहाँ हमारे सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ बजट कंप्लीट हो जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर करूंगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। और ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि ये स्पीड सही है या फिर मुझे थोड़ा और डिटेल्ड में एक्सप्लेन करना चाहिए, या जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, एनी डाउट आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आई विल श्योरली हेल्प यू आउट गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।